हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है जोसा के वेबसाइट पे, जिसमें सीएसईबी ने नोटिफाई किया है सारे कैंडिडेट्स को जिनका भी सीट अलॉटमेंट होगा या फिर होने वाला है फर्दर राउंड में, उनको एनआईटी प्लस सिस्टम में जो एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, पार्शियल एडमिशन फी और एडमिशन के लिए प्रोविजनल एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा उस नोटिस के बारे में कि उस नोटिस में क्या कहा गया है, पार्शियल एडमिशन फी किस तरह से पे करना है, किनको पे करना है। 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपको ये पार्शियल एडमिशन फी देना है और प्रोविजनल एडमिशन ले लेना है। ये पार्शियल एडमिशन फी आपको ऑनलाइन पे करना है। सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहना। देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलीज किया गया है जोसा के वेबसाइट पे, जो कि रिलेटेड है सीएसएबी से। जोसा के कंटिन्यूएशन में जो आपका ये सीट अलॉटमेंट हो रहा है, इसमें जो डिटेल है वो शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 5 राउंड के काउंसलिंग हो जाएंगे। देन उसके बाद जो छठा राउंड का काउंसलिंग होगा उसमें बच्चों को सीट अलॉटमेंट होगा लास्ट राउंड में। तो सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करने के बाद, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद 19 नवंबर को आपको लास्ट डे होगा। शाम के 5 बजे तक आप सीट एक्सेप्टेंस फी और आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साथ में डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर आपको 20 नवंबर शाम के 5 बजे तक रिस्पॉन्ड टू क्वेरी आप कर सकते हो। ये सभी चीज करने के बाद, यानी कि 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक, उनको यहाँ पे जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो सुनने की जरूरत है। देखो, जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो गया है अभी तक, उनको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है प्रोविजनल एडमिशन के लिए। सारे बच्चों को जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है प्रोविजनल एडमिशन के लिए। उसमें क्या होगा कि आपको एक पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा सारे बच्चों को जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है। 20 नवंबर से 24 नवंबर तक आपको जोसा के पोर्टल पे लॉगिन करके, जोसा के पोर्टल पे, सिर्फ जोसा के पोर्टल पे लॉगिन करके आपको 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में पार्शियल एडमिशन फी देना है। फी कितना होगा आगे जानेंगे। देखो, जो ये प्रोसीजर है डिपॉजिटिंग पार्शियल एडमिशन फी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिन कैंडिडेट्स का भी सीट अलॉटमेंट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली जोसा के राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक के बीच में। और देखो, ये एनआईटी प्लस सिस्टम है, सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए। तो इसमें आईआईटी वाले बच्चों का कोई काम नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट आपको करना है। डिपॉजिट पार्शियल एडमिशन फी इन देयर लॉग इन ऑन जोसा पोर्टल। जोसा पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन आएगा एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट का, तो वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा फी पेमेंट करने का। अब कुछ बातें हैं जिसको ध्यान से सुनना। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है, उनको पार्शियल एडमिशन फी देना जरूरी है, कंपलसरी है सभी के लिए। अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा उसके बारे में आगे जानेंगे। 24 नवंबर शाम के 5 बजे तक आपके पास समय होगा कि जोसा पोर्टल पे जाके आप पार्शियल एडमिशन फी दे दो और आपका जो एडमिशन है इससे सिक्योर हो जाएगा, यानी कि कंफर्म हो जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये जो आपने राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक जो एडमिशन फी दिया है, उसके बाद ये आपको देना है, वो देना ही है, साथ में ये भी देना है। इस बात का ध्यान रखना। उसमें आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया, इसमें आपको पार्शियल एडमिशन फी देना है। देन उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना है। डिस्प्ले आफ्टर ऑप्टिंग एडमिशन पार्शियल फी पेमेंट। जैसे ही आप पार्शियल फी पेमेंट और एडमिशन के उस पर क्लिक करोगे, आपको टर्म एंड कंडीशन दिया जाएगा, वो पढ़ लेना। उसके पढ़ने के बाद एग्री पे क्लिक कर देना। देन आपको वहां पे बोला जाएगा कि पार्शियल एडमिशन फी दो। आप पार्शियल एडमिशन फी 40,000 रुपी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए, ये तीनों कैटेगरी के लिए 40,000। इसके अलावा 20,000 है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और जैसे ही आप जोसा के पोर्टल पे लॉगिन होगे, आपको वहां पे दिख जाएगा। आपको ये जो एडमिशन फी है, ये नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई चालान के थ्रू पेड कर देना है। और लास्ट समय है 24 नवंबर शाम के 5 बजे, उससे पहले ही पे कर देना। इसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट में आपका सीट अलॉट हुआ है तो वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना। आपको सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ये फी पे करना है। अगर मान लो कोई बच्चा ये पार्शियल एडमिशन फी नहीं देता है 24 नवंबर शाम के 5 बजे तक, तो उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो एडमिशन नहीं लेना चाहता। जो भी उनको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में सीट मिला है, उसका सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके सीट को वैकेंट रखा जाएगा, यानी कि वो बच्चा एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपना सीट कैंसिल करता है अगर आप फी पे नहीं करते हो।
आप देखो, आपका जब सीट वैकेंट हो जाएगा तो ये सीट सीएसएबी के स्पेशल राउंड में चल जाएगा और आप सीएसएबी के स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इसलिए फीस पे करना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीएसएबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और आप सीएसएबी के लिए एलिजिबल तो नहीं रहोगे अगर आप फी पेड नहीं करते हो। देन उसके बाद रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कब करना है? आफ्टर पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी, कैंडिडेट शुड विजिट द रिस्पेक्टिव allotted institute website for further formalities for admission to the first semester of the session 2022 2021 और 2022। देखो, जैसे ही आप पार्शियल एडमिशन फी पे कर दोगे, उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिया गया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अपनानी है। आप एक बार कॉल करके भी पूछ लेना क्या आगे की प्रक्रिया, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। देन जिन कैंडिडेट्स ने भी पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया है वो एलिजिबल होंगे सीएसईबी के स्पेशल राउंड के लिए। ज़्यादा डिटेल के लिए सीएसईबी स्पेशल राउंड ब्राउचर पढ़ सकते हो। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट इज नॉट कंपलसरी एट दिस स्टेज इफ पार्टिसिपेटिंग इन सीएसईबी स्पेशल राउंड। अगर आप सीएसईबी के स्पेशल राउंड में जाना चाहते हो फर्दर अपने सीट अपग्रेड के लिए या फिर और अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, तो आपको जिस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिया गया वहां पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर लेना, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और डिटेल है जिसको आप पढ़ सकते हो सीएसएबी के बारे में, सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर सकते हो फर्दर राउंड के लिए। तो ये पूरा डिटेल था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर से करना और लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।